ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस आराधना में भाग लेते समय, जब हम इस समय दुख भोग काल में हैं और प्रतिदिन प्रभु के दुख भोग पर मनन चिंतन करते हैं, आइए कुछ क्षणों के लिए हम अपनी आँखों को बंद करें और हम प्रभु के दुख भोग को याद करते हुए उन सभी क्षणों को याद करें जब हमने प्रभु के प्रेम को, उसके बलिदान को, उसके क्रूस को, उसकी आज्ञाओं को ठुकराया है। जब हमने प्रभु को अस्वीकार किया, जब हमने प्रभु को स्वीकारने में लज्जा महसूस की, जब हमने संसार की बातों पे, संसार के कामों में अपना मन लगाया और प्रभु पर हमने अपनी दृष्टि नहीं लगाई। आइए हम उन सभी क्षणों को याद करें जब हमने प्रभु को ठुकराया, उसे कहा कि अब हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं। जब जब हमने प्रभु से ज़्यादा पाप को चुना, हमने प्रभु से कहा कि प्रभु हमें आपकी ज़रूरत नहीं। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता को अस्वीकार किया था और अपनी सारी धन संपत्ति लेकर वह अपने अनुसार जीवन बिताने निकल पड़ा था, हम भी अपने जीवन में कितनी बार अपने पिता का घर छोड़ते हैं। आइए अब हम उस पल के बारे में सोचें जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास लौटा था। पवित्र वचन उस पल का वर्णन बहुत ही खूबसूरती से करते हुए कहता है, वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठा। हाँ ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, उड़ाऊ पुत्र ने जो कुछ भी किया था, उसके पिता को पूरा अधिकार था कि वह उसे ठुकराए, उस पर गुस्सा करे, उसे डांटे और उसे खरी खोटी सुनाए, परंतु उसके पिता ने उसमें से एक भी नहीं किया, परंतु उसे दूर से देखते ही उसका हृदय दया से द्रवित हो उठा। आइए हम भी इस दुखभोग काल में अपने जीवन को लेकर, अपने सभी कार्यों को लेकर पश्चाताप करें। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र होश में आकर सबसे पहला काम जो वो करता है वह यह है कि वह अपने पिता के घर लौट जाता है। आइए इस समय हम अपनी आँखों से पर्दा हटाते हुए हम भी होश में आकर अपने पिता के घर लौट चलें, जहाँ प्रभु की दया हमें पूर्ण रूप से घेरे रहती है। इसीलिए नहीं क्योंकि हम योग्य हैं, परंतु इसीलिए क्योंकि उसका प्रेम हमारे लिए महान है। पवित्र वचन संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7 में कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। आइए प्यारे विश्वासियों, हमारे पश्चाताप को हम स्वर्ग के आनंद का कारण बनाएं और पूर्ण हृदय से अपने आप को छोटा बनाते हुए हम अपने पिता के घर लौट चलें और इस गीत को एक प्रार्थना के रूप में, एक स्तुति के रूप में गाते हुए हम प्रभु से कहें कि प्रभु हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। तुझे छोड़ मैं चल पड़ा, लॉर्ड जीसस, ढूंढने घर हर जगह, खोज में मैं खो गया, खुद को पहचान न सका। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। रहमत के दरिया में डुबाया मुझे, उससे जरिया बनाकर चलाया मुझे। पापा पापा बेटा, पूरे आग्रह के साथ अपने पिता को पुकारते हुए गाएं, पापा लॉर्ड मैं तेरा बेटा हूँ प्रभु। बेटा जीसस, मैं तेरा।
ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं कि जब एक पापिनी स्त्री को पत्थर से मार डालने के लिए जब कई सारे लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं कि इसने पाप किया है और नियम के अनुसार इसका मर जाना उचित है, किंतु उसके पापों के बावजूद भी प्रभु यीशु उसकी साइड लेते हैं, परंतु वह उस पापिनी स्त्री से कहते हैं, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। हाँ प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमें दोषी ठहराने नहीं बल्कि हमें अपने पापों से मुक्त करने आए हैं। आइए, यदि आज हम पूर्ण रूप से अपने पापों को छोड़ते हैं, प्रभु के पैरों पर समर्पित करते हैं, तो आइए हम फिर कभी पाप ना करने का दृढ़ संकल्प करें। हम प्रभु से कहें कि प्रभु फिर एक बार इन पापों के द्वारा आपको दुख पहुंचाने की अपेक्षा में मर जाने को तैयार हूँ प्रभु। आइए प्यारे विश्वासियों, हम पूरे आग्रह के साथ पश्चातापी हृदय से अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु वो ज्योति है जिसके सामने हमारे अंधकार पूर्ण रूप से मिट जाता है। आइए प्यारे विश्वासियों, फिर एक बार इस गीत को हम समर्पण के भाव से गाएं। पराया न हूँ मैं, ठुकराया न तूने, अपने पापों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु। निकाला है तूने, पराया तो मुझे हर प्रकार की शर्मिंदगी से निकालता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, से निकाला है तूने, धन्यवाद यीशु, मेरे पापों के बावजूद मुझसे प्रेम करने के लिए धन्यवाद यीशु। शर्मिंदगी से निकाला है तूने, धन्यवाद प्रभु यीशु। गले लगा कर चूमा मुझे, धन्यवाद प्रभु, मेरे पापों के बावजूद मुझे स्वीकार करने के लिए, मुझसे प्रेम करने के लिए और मेरे लिए क्रूस पर दर्द सहने के लिए। धन्यवाद प्रभु, मेरे पापों के बावजूद मुझसे नजर नहीं फेरने के लिए। पूरे आग्रह के साथ अपने पिता को पुकारें, लॉर्ड मैं तेरा बेटा हूँ प्रभु। अब मेरे पापों का मुझ पर कोई अधिकार नहीं बल्कि प्रभु तेरा मुझ पर अधिकार है। धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी आंखों की लॉर्ड तेरी आंखों की पुतली, मुझे अपनी आंखों की पुतली के समान संभाल लॉर्ड जीसस। तेरी आंखों की पुतली, धन्यवाद यीशु। पापा तेरी आंखों की पुतली, पापा की पुतली, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। की पुतली, पापा। वचन कहता है, उसने उन्हें संभाला और शिक्षा प्रदान की, आँखों की पुतली की तरह उनकी रक्षा की। गरुड़ जिस तरह अपनी नीड़ की रखवाली करता है और अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, उसी तरह उसने अपने पंखों को फैलाकर उन्हें उठाया और अपने पंखों पर ले गया। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस समय हम अपने पापों को भूलकर, जो कि प्रभु ने अपने रक्त के द्वारा धो दिए हैं, आइए हम इस समय प्रभु की सुरक्षा को अनुभव करें। प्रभु ने हमें अपने पंखों द्वारा ढक लिया है। आइए हम प्रभु की दया को महसूस करें। प्रभु हमें अपनी आँखों की पुतली के समान संभालता है, हमें हर प्रकार के खतरों से, विपत्तियों से बचाता है। आइए हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। Jesus, praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.